दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक हर्बल चाय बनाना बताएंगे। इस हर्बल चाय में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा वो चीज़ें दोस्तों इस धरती की सबसे फेब और सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। दोस्तों अगर इन चीज़ों की आप एक पाउडर बना के रख लेते हैं और इसकी चाय पीते हैं तो सर्दी के समय में जो बीमारियां होती हैं ये बीमारियां आपको नहीं होगी। उसके अलावा ये आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, इगोफेगस, गॉल ब्लैडर, आंतें, इन सबको डिटॉक्स करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन सारी बीमारियों को रिमूव करने में भी मदद करेगा। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आंखों की रोशनी को तेज करके आंखों से संबंधित बीमारियों से भी सेफ करेगा। और दोस्तों बालों को झड़ने या बालों के पकने की समस्या है इसे भी दूर करेगा, क्योंकि यह चाय डायरेक्ट हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों अगर आप इस चाय को बनाना जानना चाहते हैं, इनका सेवन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों इस चाय को बना कर के आप घर पे पी सकते हैं, घर पे पी सकते हैं। तो किसे पीना चाहिए इस चाय को, किसे नहीं पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों आपसे दिनचर्या भी शेयर करेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ये दिनचर्या अपनाते हैं, इस चाय का सेवन करते हैं और दोस्तों फिर आप देखिए आपका शरीर इसी 4 महीने के अंदर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेगी। दोस्तों बीमारी की सबसे बड़ी जड़ क्या है? आज हम घर का खाना नहीं खाते हैं, हमें घर की चीज़ें पसंद नहीं है, हमें चटक-मटक चीज़ें पसंद हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें पसंद हैं। हमें एडवर्टाइज़ देखते हैं और एडवर्टाइज़ कौन करता है? फेमस लोग करते हैं। फेमस लोग जिस चीज़ को कहते हैं हम वही चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हैं। बस पैकेट बढ़िया होना चाहिए, उसके अंदर चाहे जो भी कूड़ा-कबाड़ हो। यही चीज़ें हम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और इसके पीछे का है वो कारण क्या है? कंपनियां हमारा माइंड वॉश करती हैं। तो दोस्तों बाहर का चीज़ें खाना आप बंद कर दीजिए। बाहर की जितनी भी चीज़ें हों, चाहे कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी क्यों ना हो, वो जिन चीज़ों से सामान बनता है और बनाने का जो प्रोसीजर है, ये सारे प्रोसीजर और सामान हमारे लिए दोस्तों सब वेस्ट है, सब बेकार है। दोस्तों कोई भी चीज़ हुई, 3 चीज़ों से बनाई जाएगी। कोई भी खाने-पीने की चीज़ हुई, मैदे से, चीनी से, रिफाइंड से। इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाएगी। इसके अलावा कुछ चाहे वो खट्टी चीज़ हो, चाहे वो मीठी चीज़ हो। ये 3 चीज़ें तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी और ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद एक प्रोसीजर किया जाएगा। प्रोसीजर करने में भी इन चीज़ों को साथ छेड़खानी होती है, वो भी नुकसानदेह हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखते होंगे चाहे वो खट्टी चीज़ हुई, चाहे मीठी चीज़ हुई, चाहे नमकीन चीज़ हुई, उस पे एक्सपायरी पड़ी होती है। किसी की एक्सपायरी 3 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल, खाने-पीने की जितनी चीज़ें हैं। दोस्तों आप सोचिए बन रही इन्हीं चीज़ों से, आज बन रही हैं और इसे हम 3-6 महीने, 1 साल बाद खा रहे हैं। तो इतने दिन तक क्या ये घर पे आप रख सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा ना। तो जब जवाब ना में है तो दोस्तों हम फिर क्यों खा रहे हैं? क्यों ये खराब नहीं हो रही? नहीं खराब हो रही इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाया गया है जिससे ये चीज़ें खराब नहीं होती है। तो चीज़ों को खराब ना होने से बचाने के लिए एक ही केमिकल होता है, वो होता है दोस्तों जिसे पॉइज़न कहते हैं। कीड़े-मकोड़े ना लगे, चाहे वो थोड़ी-थोड़ी करके हम हर एक चीज़ खा रहे हैं तो वो सारी चीज़ वेस्ट पदार्थ है, हमारे दोस्तों आँतों में जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें विष डाला जाता है और ये विष भी हमारे लिए नुकसान होता है। कई बार आप देखते होंगे बड़ी-बड़ी कंपनियों के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाता है यानी कि जो एक मानक होता है, मानक से ज़्यादा दोस्तों चीज़ें मिला दी जाती हैं स्वाद बढ़ाने के लिए और वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो जो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं कैसे बनाई गई है, जो चीज़ हमें नहीं पता है कि इसमें क्या-क्या डाला गया है, तो दोस्तों वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ें हों। जिस दिन आप ये संकल्प ले लेते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप निरोगी रहेगा, कभी बीमार नहीं। दोस्तों 100 साल पहले आप चले जाइए, आज भी कुछ लोग आपके घर में होंगे। मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं। दोस्तों हमने उन्हें कभी नहीं देखा कि वो बाहर की कोई चीज़ खाएँ हों। ना तो आप उन्हें मैगी खिला सकते हैं, ना तो उन्हें आप केक खिला सकते हैं, ना तो दोस्तों उन्हें आप बिस्किट, नमकीन कोई भी बाहर की चीज़ आप नहीं खिला सकते हैं और नहीं खाते हैं। और आज भी उनके सर में बाल हैं, एक दफ 15% तो बाल आज भी उनके काले ही हैं, सफ़ेद नहीं हुए हैं, दाँत फेफ हैं। और दोस्तों आज भी वो दोस्तों हम लोगों से ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आप खुद जान लीजिए। मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, घर में रहते हैं उनके खान-पान को देख के कभी दोस्तों मैं 40 पच 45 साल से जानने लायक हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ उन्हें कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसी तरह से हम भी अपनी दिनचर्या को रख सकते हैं, अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। सिर्फ़ हमारे अंदर ये होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें हम उन्हीं का सेवन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जबकि थोड़ा बहुत हम अपने हर एक वीडियो में करते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं उस चाय को बनाने में क्या-क्या चीज़ों का प्रयोग होगा। इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों 25 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम सूखी अदरक यानी ड्राई जिंजर जिसे आप सोंठ कहते हैं, 10 ग्राम तुलसी की सूखी हुई पत्तियाँ और दोस्तों 50 ग्राम हरी इलायची। हरी इलायची खरीदते समय ध्यान दीजिएगा, मार्केट में कुछ हरी इलायचियाँ मिलती हैं दोस्तों, उसको हरा किया जाता है, हरे कलर से और वो हमारे लिए हानिकारक है। जब भी हरी इलायची खरीदिएगा, पहले थोड़ी-सी दुकानदार से लीजिएगा, ऐसे मुट्ठी बंद करिएगा और उसमें फूँका मारिएगा। भाप से वो हरी इलायची गीली हो जाएगी, फिर हाथ से रगड़िए खूब तेज़। जब हाथ से रगड़ेंगे अगर उससे कलर निकल रहा है तो उसे कभी मत खरीदना, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हरी इलायची बढ़िया क्वालिटी की और जो दालचीनी आप खरीदेंगे, दालचीनी मार्केट में 2 तरह की मिलती है। आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी, जिसे सिंगार दालचीनी कहते हैं, कहीं-कहीं इसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। या गोल होती है और ब्राउन कलर की होती है, सबसे अच्छी दालचीनी होती है। इसी दालचीनी को लेना है और सूखी हुई दोस्तों अदरक यानी सौंठ लेना है। अश्वगंधा आप जड़ी ले सकते हैं या पाउडर अश्वगंधा का ले सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। अगर आप अश्वगंधा का पाउडर लेते हो महँगा पड़ेगा। अगर आप इसकी जड़ी लेते हैं तो जड़ी दोस्तों आधे रेट पे पड़ेगी। पाउडर से आधे रेट पे आपको जड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से इसकी दोस्तों साफ-सफाई कर लीजिए और इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद हरी इलायची, सौंठ, दालचीनी ये तीनों चीज़ों को दोस्तों हल्का-सा स्लो आँच पे आप भून लीजिए। भूनने के बाद इससे क्या होता है, इसमें जो मॉइस्चर है वो हट जाता है, सीलन इसका निकल जाता है और इसकी लाइफ़ बढ़ जाती है। इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। उसके बाद भूनने के बाद अश्वगंधा, अदरक सारी चीज़ें जो पाँचों चीज़ें हैं, इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के पाउडर आप बना लीजिए। बहुत पतला पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर बना करके आप दोस्तों इन चीज़ों को सारे इस पाउडर को काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। काँच के डिब्बे में आप इसे सेफ रख दीजिए। अब इसी के बाद जब आपको चाय पीने की इच्छा हो, चाहे काम करके बाहर से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, जब भी आपको चाय पीने की इच्छा हो बस पानी रखिए दोस्तों, 1.5 कप पानी आप रख दीजिए गैस पे और उसी 1.5 कप पानी में 1 चम्मच इसी पाउडर को डाल दीजिए। इसी पाउडर को 1 चम्मच डाल करके उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। पानी को खूब अच्छे से उबाल दीजिए, जब पानी अच्छे से उबल जाए यानी कि आधा पानी रह जाए, जितना पानी आपने डाला इस तरफ से पकाया जाता है। तो दोस्तों आप इसी चाय को पी लीजिए। अब आप इसमें चाहें तो दोस्तों गुड़ डाल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए या धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग नहीं करना है। इसको दिन भर में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं।
बस इसे पीने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है और इससे दोस्तों वो सारे फ़ायदे मिलेंगे, जो फ़ायदे हमने शुरुआत में आपको बताएँ और इसको दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था के दौरान या आपको डायरिया, डिसेंटरी है उस दौरान आपको नहीं लेना है। क्योंकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है, अश्वगंधा की भी गर्म होती है और दोस्तों सौंठ की भी तासीर गर्म होती है। अब इसमें जो हरी इलायची, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, दालचीनी पड़ी हुई है, ये सारी औषधियाँ हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप इस चाय पी कर के सेफ रह सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और सर्दी के समय जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे दूर रहेंगे।